मानव, अब आएगा मजा। मानव, बहुत दर्द हो रहा है। नर्स, आयशा, कोई है? नर्स, मानव, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे उठाओ। मानव, प्लीज उठा, तो बहुत दर्द हो रहा है। सारे लोग हैं घर में, किसी को भी बुला लिया होता। मानव, अब ये व्हीलचेयर ही तो मेरा जिंदगी भर का सहारा है ना, मुझे इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ये हमेशा के लिए नहीं होगा नंदिनी, इट्स ओनली टेम्परेरी। तुम्हें मानव, बहुत दर्द हो रहा है। गिर गई थी। अरे अरे अरे, लाओ मैं संभालती हूँ। कुछ चाहिए था नंदनी तो मुझे बोल देती। अब आराम से बैठो यहाँ। तुम्हें कैसे कहती मैं आयशा? तुम तो खुद इतनी टेंशन में रहती हो। I mean, एक तरफ ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट तो दूसरी तरफ घर की टेंशंस। एंड यू नो आयशा, ऐसी सिचुएशन में लोग यूजुअली दोनों तरफ से मारे जाते हैं, ना घर के रहते हैं और ना बाहर के। और आयशा, मैं तो तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास तो कितनी यादें हैं ना, और मेरे पास तो यादें बनाने के अलावा और फ्यूचर को देखने के अलावा कुछ नहीं है। नर्स, इधर आओ जल्दी। मैडम को उनके कमरे में लेकर जाओ, जल्दी जल्दी लेकर जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और सुनो, मैडम को काफी अकेला फील होता है, हम लोग थोड़ा बिजी रहते हैं, तुम कम से कम मैम के साथ बैठ के 2-4 बातें कर लिया करो। ओके? क्या टेंस लग रही? कुछ नहीं है, ये सब तो चलता रहता। मुझे आपसे कुछ बात करनी, करण के बारे में। क्या? चलो। अरे तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? मैं हूं ना। अरे छोड़ो, बाबा, छोड़ो। मैं कर लूंगी। छोड़ो छोड़ो राज, अरे छोड़ो। ये क्या इतनी सारी दूधी? किसी की दुकान लूट ली या किसी के खेत में घुस गई थी? इतनी सारी दूधी कहाँ से लाई? वो खाने के लिए लाई हूँ। आज से अपनी स्किन और फिगर दोनों का ध्यान रखना है। अरे लेकिन दूधी ही क्यों? अरे बुआ जी, दूधी से स्किन अच्छा होता है ना, और वजन भी तो कम होता है ना लक्ष्मी? सही कहा है किसी ने, जैसी सब्जी खाओगे ना वैसा ही फिगर बनेगा। देखो क्या फिगर है। एकदम सही कह रही हो तुम। ये देखो। स्वाद नाम की भी कोई चीज होती है। अरे वो स्वाद में क्या रखा है? वो तो खाएगी? आधा खा ले, कुछ नहीं होगा। मैं रख दूंगा बाकी का, अब जाओ। स्वाद में क्या है, वो तो जबान तक ही है, उसके बाद तो सब एक जैसा ही हो जाता है। और वैसे भी मुझे सिर्फ अपने मकसद पे कंसंट्रेट करना है। यही सही है, मकसद ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है बुआ। मकसद। बुआ जी, क्या खुशबू आ रही है। पराठे ना आलू के मेरे फेवरेट है। देखा, मकसद पे कंसंट्रेट। इससे कहते हैं स्वाद बुआ जी। मेरी अम्मी भी ना बिल्कुल ऐसे ही पराठे बनाती है। अगर मैं घर पे होती ना तो एक साथ 5-6 पराठे खा लेती। 5-6? तुम 5-6 पराठे खाकर भी मोटी नहीं होती? मैं तो पानी थोड़ा ज्यादा पी लो तो फूल जाती। अरे तुम ये सब मत सोचो लक्ष्मी, तुम एकदम सही ट्रैक पे हो, एकदम सही जा रही हो। ये सब कुछ मत सोचो, 5-6 पराठे कोई खाता है? तेरी बात, मैं तुम्हारा साथ दूंगा दूसरी डाइट पे। दूधी का हलवा, दूधी के पराठे, दूधी का कोफ्ता, मतलब दूधी की सब्जी, दूधी का सूप। मैं कंपनी दूंगा ना तुम्हें। काश हमें भी कोई कंपनी देता तो कितना अच्छा होता। बुआ, अब जरा पराठे देना। अच्छा, पराठा? हाँ हाँ, खाओ खाओ, 1-2 पराठे से कुछ नहीं होता। ये ले।
मैं प्लेट लेके आती हूँ। प्लेट की क्या जरूरत है? इधर आओ, यहाँ दो ना। हाँ, ये डालो। अच्छा गरम है। और सान्या तुम ऐसे कैसे खा रही हो? ये ऐसे भी तो कोई खाता है क्या? इधर आओ, तुम यहाँ आराम से चेयर पे बैठ के खाओ। हाँ, ये हुई ना। और राज, तुम मुझे क्यों कंपनी दे रहे हो? तुम खाओ ना आलू के पराठे, सान्या को कंपनी दो। लीजिए ना, बहुत टेस्टी है, लीजिए। हाँ, खाइए ना। हाँ खा रहा हूँ। ये क्या चल रहा है? बहुत जो भी चल रहा है ना, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तू जाने तेरा काम जाने। अब सान्या, करण सर का फोन है। जी करण सर। अच्छा सुनो, आज 2 बजे मेंटरिंग सेशन है और आयशा जी आप लोग को खुद कॉन्टेस्ट के बारे में टिप्स देंगे ग्रूमिंग के लिए। तो प्लीज टाइम पर पहुंचाना क्योंकि वो टाइम की बहुत पाबंद है। ऑलराइट? जी सर। लक्ष्मी, करण सर का फोन था। 2 बजे आयशा सरीन ने सारे कंटेस्टेंट्स को टिप्स देने के लिए बुलाया है और वो खुद ग्रूम करने वाली है ड्रीम गर्ल्स को। मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, पराठे तो वाकई अच्छे यार। करण सर ने सान्या को कॉल किया पर मुझे नहीं। काट दिया, शायद मीटिंग में होंगे। मैं ऑफिस जाके खुद ही पूछती हूँ। आपने बुलाया? कल कितना फोन किया मैंने तुम्हें, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? कुछ बात थी। नाश्ता किया? क्या खाया? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मुझे पता है कि अब तुम बड़े हो गए, अपना ख्याल खुद रख सकते हो, लेकिन अपनी दी के साथ 5 मिनट बैठ तो सकते हो ना। ये देखो, तुम्हारी बचपन की तस्वीर है। ये वाली याद है करण? तुम्हें कहाँ याद हो, माँ के गुजर जाने के बाद तुम हमेशा मुझसे पूछा करते थे माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। मैं कुछ ना कुछ कहकर तुम्हें टाल देती थी। माँ आइसक्रीम लेने गई, अभी आ जाए। और फिर कुछ दिन के बाद तुमने मुझसे ये सवाल करना बंद कर दिया। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ करण कि तुमने माँ की जगह अपनी दी में सहारा ढूंढ लिया। और फिर पापा के जाने के बाद तुम्हें पता था कि तुम्हारी आयशा दी तुम्हारे लिए हमेशा है। आज जिंदगी भले ही आगे चली गई, लेकिन मैं तुम्हारी वही आयशा दी जिसने अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। तुम्हें मुझसे यही शिकायत है कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो फिर करण मैंने तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने क्यों रखा, ताकि मैं हर वक्त तुम्हारी तरक्की के रास्ते ढूंढ सकूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर नहीं बनाना चाहती? नहीं करण, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे तैयार होने का, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जितनी तेजी से इंसान ऊपर चढ़ता है ना, उतनी ही तेजी से गिर भी जाता है। तुम्हें पता है कि मानव अपने काम के फैसलों में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती। फिर भी मैंने मानव से अपने रिश्ते की परवाह करे बगैर तुम्हारी बात की।
मानव की इस फिल्म में मानव के साथ एसोसिएट डायरेक्टर कुशाल या अक्षय में से कोई नहीं होगा, वो तुम हो। मैंने मानव को मना लिया। करण, बचपन से आज तक अगर मैंने किसी के लिए भी सबसे ज्यादा केयर किया तो वो तुम हो, और अब तुम बड़े हो गए तो क्या तुम्हारी दीदी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि अब उसका भाई भी उसकी थोड़ी फिक्र करे? तो क्या अब करण, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकती कि तुम लक्ष्मी को इस कॉन्टेस्ट से हटाने में मेरी मदद करोगे? बोलो, क्या मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकती? हसमुख, मुझे सारे कंटेस्टेंट मॉनिटरिंग एरिया में चाहिए क्योंकि आयशा दी कभी भी आ सकती, समझ? गुड आफ्टरनून करण सर। हसमुख, यहाँ मुझे तुमसे और भी कुछ बात करनी है। जल्दी आओ। करण सर, इसे भी अभी होना था, इसका क्या करूं? हे गणेश जी, बस थोड़ी देर इसे संभाल लेना। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। वेल, टू स्टार्ट विद, आज आप लोगों का ग्रूमिंग का पहला दिन, और आप लोग आज बहुत लकी हैं कि ग्रूमिंग सेशन आप लोगों का खुद आयशा सरीन जी करेंगी। योशिका, थैंक्स करण। ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून। तो आप लोग मुझे टक्कर देने आए? एक साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान अपनी शक्ल आईने में 10 मिनट से ज्यादा देखे तो चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो उसे अच्छी लगने लगती है। तो आप लोगों ने आज आईना कितने मिनट देखा जो अपने आप को ड्रीम गर्ल बनने के लायक समझ ली? Just kidding। एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि मुझे गुलाम पसंद है, तो बात अपने आसपास ऐसे लोग जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या मैं अपने ही खिलाफ आप लोगों को ट्रेन करने के लिए खुद यहां होती? खैर, ये बात दूसरी है कि गब्बर को अगर कोई मार सकता है तो सिर्फ गब्बर। Alright, girls. Introduce yourselves to me. मोनाली, सान्या, अनु, अर्पिता, okay. लक्ष्मी माथुर। अनु, अर्पिता एंड लीला। मैम, लक्ष्मी माथुर, मैं आपकी ऑफिस। That's what I wanted to say. एक ड्रीम गर्ल के लिए उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पर्सनालिटी से मैच करना चाहिए। जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी पे लीला बहुत सूट करेगा। Not लक्ष्मी। मैम, हेमा मालिनी और श्रीदेवी भी बहुत बड़ी स्टार्स रह चुकी है। Well, darling, फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा देर से पैदा हो उसी एरा में आना चाहिए था? विलियम शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स इन द नेम, और उसके बाद उसके नीचे खुद ही लिख दिया written by William Shakespeare। Anyhow, सिर्फ नाम ही नहीं, for a dream girl, everything should be perfect, top to bottom। उसके बाल, उसका चेहरा, उसकी स्माइल, उसकी फिगर, उसकी पर्सनालिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके शूज।
अगर किसी इंसान की सच्ची पहचान करनी है तो उसके जूते देखो, क्योंकि अच्छे जूतों के बिना ना ही पर्सनालिटी निखर कर आती है, ना ही उसका वॉकिंग स्टाइल। अर्पिता, टेक ऑफ योर शूज प्लीज। लुक एट हर नाउ। एक बार यहाँ इस मार्क्ड एरिया जिसको हमने रैंप बनाया उस पर चल के दिखाइए। ओके, अब एक बार हील्स के साथ। All right, girls. Did you see the difference? Yeah. Take a seat. Thanks. Now let's talk about the perfect walk. एक सीधी लाइन में चलिए. Very focused, very determined. Head held high, tummy in, back upright, and on your toes. Watch me. Very determined, very focused, looking straight in the eye. चलिए एक एक करके वॉक करके दिखाइए। इस सिचुएशन पे मुझे एक जोक याद आ गया। कैन आई शेयर इट विद यू गाइस? यस मैम। एक बार एक लड़की लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। दो डॉक्टर्स उसे देखकर डिस्कस कर रहे थे कि इसके पैर की हड्डी टूटी होगी या पीठ की हड्डी। लड़की से पूछा तो उसने कहा, ना पैर की ना पीठ की, तेरी चप्पल टूटी है। लीला, अपनी चप्पल सबको दिखाओ। Show it properly. This is what I was talking about. Take a seat. यहाँ कपड़ों और जूतों के गिरने और टूटने से पूरे करियर को लड़खड़ाने में देर नहीं लगती। एक ड्रीम गर्ल के ऊपर तमाम जनता और सारे मीडिया की नजर 24/7 रहती है। वो क्या खाती है, क्या पहनती है, कहाँ जाती है, किससे बात करती है, कैसे बात करती है, उसके चिप्ड नेल्स से उसके स्प्लिट एंड्स तक मीडिया की नजर उस पर हर वक्त रहती है और वो एक गलती की तलाश में रहती है। यहाँ आप चूके और वहां आपकी इमेज की धज्जियां उड़ जाती हैं। मैम, पर ये सब तो बाहर की खूबसूरती है। जितना मैं जानती हूँ कि अगर रूह खूबसूरत हो तो उसके अंदर की खूबसूरती उसके चेहरे पर चमक कर आती है। लक्ष्मी तो क्या कह रही है? मैम की बात काट दी, उनसे सवाल कर रही है।
एक टॉप मोस्ट लिपस्टिक ब्रांड को अपने प्रोडक्ट के लिए एक मॉडल की जरूरत है जिसे वो अपने नए प्रोडक्ट के साथ लॉन्च कर सके, और उसी तलाश में कल वो नवरंग स्टूडियोज आ रहे हैं। कम ऑन गाइस, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप में से कोई भी लड़की इस प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती है। इस ब्रांड को ऐसे होठों की तलाश है जो उनके प्रोडक्ट को और भी ज्यादा सानिया नाइस लिप। इस खूबसूरत दुनिया में खूबसूरती का होना कितना जरूरी है। You've got a nice smile, you stand a good chance. थैंक यू मैम। एंड लीला, शायद ये लोग तुम्हारी रूह पर लगी हुई लिपस्टिक को देख नहीं पाए, अनफॉर्चुनेटली, तो होठों पर लगा कर। ड्रीम गर्ल के ख्वाब को इतना बुरा सपना बना दूंगी कि फिर कभी ड्रीम गर्ल बनने की सोचूंगी भी नहीं। मुझे ड्रीम गर्ल बनने से जिंदगी नहीं रोक सकती। आप तो बस उसी जिंदगी का हिस्सा हो आयशा जी।